जी अभी कि आप मतलब दुआ सेशन आप हर दफ़ा ही आजकल कह रहे हैं कि दुआ सेशन लेट कर लेते हैं। एक तो ये कि वो खुद भी एम्बेरसमेंट हो रही होती है कि जब आपको नींद आ रही है आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो मतलब वो बात तो अपनी जगह पे ठीक है। मतलब हर इंसान की ह्यूमन कैपेसिटीज़ भी हैं, ठीक है, और ये कि कुछ नींद आना भी शुरू हो जाती है, शायद वो कैफियत भी होती है, वो ज़्यादा वो बैठ बैठ के। तो मेरा दिल करता है कि मतलब आप चाहे सेशन छोटा कर लें, ठीक है, लेकिन मतलब कभी कभी मुझे ये भी फील होता है कि आप बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, ठीक है, मैं सुनी जा रही हूँ, सुनी जा रही हूँ, सुनी जा रही हूँ, तो मैं किस हद तक एब्जॉर्ब करूँगी? बीच में से कुछ बातें मुझे स्किप भी हो जाएंगी, ठीक है, और फिर मेरी एब्जॉर्ब करने की भी एक कैपेसिटी है, ठीक है, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जैसे मेरी ख़त्म होगी, ठीक है, उसके बाद फिर हो सकता है कि मुझे कैफियत होना शुरू हो जाए या फिर मुझे इरिटेशन होना शुरू हो जाए कि अब मेरी कैपेसिटी से बाहर की चीज़ हो रही है। तो आप अक्सर कहते होते हैं कि बाबा जी ऐसे नहीं करते थे, कि बाबा जी मतलब बिठाते थे लोगों को, तो बाबा जी कहते थे कि तुम बताओगे, तुम बात करोगे, तुम जैसे आप कहते थे कि मुझे अगर शुरू किया बाबा जी ने तो फिर मैं बोलता ही गया, बोलता ही गया, बोलता ही गया, ठीक है। तो एक टाइम था कि हम आपसे ना क्वेश्चंस पूछते थे कि सर ये सवाल था मेरा, मुझे लगता है कि वो भी टाइम थेरेटिकल का था। उस टाइम हमें ना क्वेश्चंस रेज होते थे कि अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये देखा तो वो देखा था। मेरा दिल करता है कि अब हम आपसे बात करें, हम अपने ना हमने उन क्वेश्चंस हम अपने आप के साथ अभी भी करते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमें मिलते हैं, ठीक है, खुद से। हम वो तजर्बे नहीं शेयर करते कि आपने एक चीज़ मैंने आपसे सुनी ज़रूर थी, लेकिन फिर उसको मैंने प्रैक्टिकल में किया, करने की कोशिश की, और फिर उसमें मुझे क्या रिजल्ट मिला अपनी ज़ात के साथ। इट्स नॉट अबाउट कि आपने आगे दुआएं जो कराई, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंसेस मतलब आपके आने से पहले भी मैं कह रही होती हूँ कि अच्छा बताओ अपने एक्सपीरियंस। बेशक आपकी हस्बैंड के साथ डीलिंग ही है, सही है, आपकी चाहे मेड के साथ डीलिंग है, आपने किसी बाहर वाले बंदे से बात की है, मुझे लगता है कि यही एक्सपीरियंसेस है। इसके अलावा तो मेरी ज़िंदगी में तो सारा दिन और कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन मैं इसी से लर्न करना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमारा ना थोड़ा सा हम इसको एक जो फॉरम होता है ना उसको, वो हमारा हमेशा से शौक है ये कि मतलब एक डिस्कशन स्टाइल में कि लोग ओपन अप हों, लोग अपने तजर्बे बताएं कि उन्होंने क्या सीखा, नहीं, असल दुआ सेशन बाबा जी का यही होता था। रादर देन ये कि मैं सवाल पूछी जाऊँ आपसे, आप जवाब देते जाएंगे मुझे। नहीं, असल दुआ सेशन बाबा जी ऐसे ही करते थे। उनकी दुआ, ये छोटी सी सिटिंग होती थी, इतनी बड़ा तो नहीं कमरा होता था, सेमिनार्स होते थे। किसी के घर में ज़्यादा लोग हो जाएं, घर जगह बड़ा हो तो और बात है, तो उसमें अमूमन एक या दो नए लोग होते थे। जिस किसी ने उन्हें बुलाया है, जिसके रेफरेंस से आए हैं, या जिस घर वाले हैं उन्हीं के रेफरेंस से कोई, या बाबा जी को फ़ोन करके आया, तो बाबा जी पूछते थे जी काके जी। कई बार ऐसे होता था कि जी बेटा क्यों आए हो, जी काकी जी, या जी काका बाबा क्यों आए हो। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि जी मुझे बी वायरस है, या मुझे प्रिक हो गया, एक लेडी डॉक्टर साहिबा थी गायनी की, उन्हें प्रिक हो गया, तो वो बहुत पैनिक थी कि नहीं मुझे जरासीम हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बाबा जी ने उन्हें पूछा क्या हुआ, उन्होंने बताया। अब बाबा जी मेरा ख्याल था उसे कहेंगे आंखें बंद करें, एकदम कहते हैं डॉक्टर बाबा वो तुम्हें क्या था, तुम अपनी कहानी सुनाओ, क्या तुम अपना तारुफ कराओ। तो डेफिनेटली मैं बोलना शुरू कि यार मुझे प्रिक हुआ था, उसमें तो HIV भी था, B था, C था। जब मैंने बात करी, बाबा ने कहा अच्छा यार उसको दुआ करा दो। तो मैंने कहा जी दुआ कर लें। वो मेरे दोस्त की बल्कि वाइफ थी, तो उनका भी वही मसला, उन्होंने कहा जी मैंने बाबा जी से दुआ करनी है। तो वो फ़ोन करके मुझे आए थे, मैं बाबा जी से शायद बाबा जी के घर बैठे हुए, तो बाबा जी हंस के कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है। उन्हें पता था कि मेरे से घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बाबा जी ने उन्हें दुआ करा दी, हम सारों ने दुआ कर ली। उन्हें कहा अच्छा काकी भाग जाओ, भाग जाओ, तुझे कुछ नहीं है। आज तक वो माशाल्लाह उनका वो टेस्ट आया ही नहीं पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं हुआ। या कोई और है, किसी का मसला है, उनकी फैमिली प्रॉब्लम है, बेटी को साथ लेके आए हैं, उसकी डाइवोर्स पे बात पहुंची हुई है, बहुत परेशानी है, उसमें उन्होंने अचानक कह देना कि हाँ वो काकी अपने तारुफ कराओ दूसरे को। वो काकी की वही स्टोरी होती थी, वो अपना एक्सपीरियंस बोलना शुरू कर देती थी उसमें बातें।
और कभी कभार जैसे मैं किसी को कह देता हूँ कि आप ये कर रहे होंगे या ये कर रहे होंगे या ये कर दिया तो ये गलती होगी, देख लो ये तो नहीं हुआ, इस तरह ही बाबा जी पोलाइटली कह देते थे, काका बाबा ऐसे ना करो, ये कर लो वो कर लो। लेकिन ज़्यादातर वो ऐसे ही करते थे कि आप में से पुराने लोगों में से ही किसी को कहते थे कि अपना तारुफ कराओ, नए लोगों को बताओ। अब वो नए लोगों को उसकी कहानी में जवाब मिल जाता था उस बंदे के जो अपना इंट्रोडक्शन होता था। हाँ, ये ज़रूर फ़र्क था कि बाबा जी को अल्लाह ने ये एबिलिटी दी थी मज़ीद बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। वो अपने काम से डेडिकेटेड थे, सारा दिन पूरा हफ्ता ये काम करते थे, मेरी तरह हफ्ते में एक दिन तो नहीं करना होता था। कि वो बड़ी जल्दी ये चीज़ें वो पिक कर लेते थे कि ये बंदा बोलेगा और ये नहीं बोलेगा, ठीक है, या इसका चाहे ये मुर्दे से ज़िंदा हो गया या कैंसर ठीक हो गया लेकिन इसने बोला नहीं। जब उसे कहना कि गवाही दो, जैसे आज सेमिनार में आप देख रहे थे कि वो काका जी से नहीं बोला गया, जिनका जो करवा रहे थे उन्होंने 1 मिनट की समरी सी बोली या जो भी उन्होंने कहा जी हम बेनिफिट हुआ, लेकिन उनकी मिसेस का जो वॉइस क्लिप था वो उन्होंने घर से भेज दिया, वो आ नहीं सकी। वो जो भी बोली उसने अपनी तन बीती बोली। उस तन बीती पे कई लोग कह रहे थे कि हमें गूज़बम्प्स हो रहे थे या एक फीलिंग या कैफियत सी तारी हो रही थी, तो वो इसलिए कि वो हक सच बोल रही थी उसकी खातिर और गवाही दे रही थी। वो फिर बाबा जी को पता चल जाता था कि ये बंदा बोल सकता है, ये नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, तो अगली बार उसको कहते नहीं थे जो नहीं बोल सकता था या बोलता ही नहीं था, या उसके लिए बोलने हुए कई लोग बोल नहीं भी सकते, लफ्ज़ नहीं होते उनके पास या कुछ। मेरा तो ये हाल है ना कि मैं अब ये ज़िरवा जैसे बच्चे जो जिस हालत में भी हैं ये वो या ये लोग हैं, मैं इन सारों को आप लोगों के साथ ही डील कर लेता हूँ। बाबा जी नहीं इस तरह, क्योंकि इनमें इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, कैफियत कई बार हम दरमियान में सूरह रहमान लगाते हैं, तबीयत इनकी तबीयत बढ़ती भी है कम, या ये तो अब ऐसी हालत में आ गए हैं कि खसमानू खाओ तो जो भी है, लेकिन इन लोगों को वो अलहदा डील कर लेते। लेकिन ये कहते थे कि बेटा बाबा मेरे जिस्म के एजाज़ से निकलो और अपने घर में बैठ के नहीं भी दुआ करानी, दुआ कराने से भी तबीयत इनकी कई बार ख़राब होती है, तो बस ठीक है दुनियादारी करो। दुनियादारी में अपने उसमें कई लोगों ने बाबा जी को उस इंस्ट्रक्शन को नहीं माना या उस सजेशन को नहीं माना, या ये उन्हें लगा कि लो जी बाबा जी हमें शायद अपने आप से दूर कर रहे हैं, या ये क्या बात हुई, मैंने नहीं काम करना, मैंने नहीं शादी करनी, मैंने नहीं जॉब करनी, या ये काम वो काम करना। वो आज तक फंसे ही हुए हैं, ये मैं बता दूँगा, उन्हीं कैफियत में उन्हीं हालात में वैसे ही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो आपस में भी मरते बसते रहते हैं। समटाइम्स बाबा जी के पुराने लोगों में से कोई एक आध है जो उन्हें झीलता है या उनकी बात सुन लेता है या उन्हें टाइम देता है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो कुछ लोगों की बहरहाल अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसी कह लो, या उनकी फोकस ऐसा कह लो, या उनकी उड़ान ऐसी होती है, वो बाबा जी को भी एक स्टॉप ओवर समझते थे। उसके बाद वो ज़्यादा हाई मंजिलों के मुसाफिर थे तो वो आगे निकल जाते थे, फिर आगे जाके कोई डायरेक्शन है थी कि नहीं पता नहीं, ठीक है। लेकिन आप जो दोपहर को बात कर रहे थे कि सर कहते हैं कि लोग रुक जाते हैं, चलते नहीं हैं, मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया वो क्या बात थी। सर मुझे एक, मैंने अपने बारे में तो नहीं, आप एक तो मैंने बाबा जी के सीनियर लोग बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द देखे, फिर आप डिफरेंट लोगों की बात करते हैं और आप हर एक को एक्नॉलेज करते हैं, चाहे वो सरफराज शाह साहब हो गए, प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर हो गए, या और भी जितने लोग हैं, तो आप है ना उनके हाँ, तो नहीं, हाँ, बड़े लोग तो आपने उनके बारे में मतलब हमेशा यही कहा है कि वो मतलब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमने खुद भी देखा भी है। उनके मानने वाले या उनके पास जाने वाले लोग आते हैं, उनको फ़ायदे भी होते हैं। अब वो जो उनको जो तरीका वो बताते हैं उसके मुताबिक भी लोगों के काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास फैज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला उनसे काम नहीं ले रहा, ये भी नहीं है कि अल्लाह ताला के वो पसंदीदा बंदे नहीं हैं, ज़ाहिर सी बात है पसंदीदा हैं तो उनसे काम ले रहा है। लेकिन आप बार बार कहते थे कि वो बाबा जी कहते होते थे कि काका बाबा ये रुक जाते हैं।
तो कई लोग होते थे ऐसे जो तो और ये रुक जाते हैं। तो आप एक बात कहते होते थे, अक्सर औकात हमें भी कहते होते थे कोई बात नहीं, जो दिया जाता है वो तो लिया नहीं जाता, लेकिन आगे तरक्की नहीं होती। यस ठीक है, तो मैं सोचती होती थी कि यार तरक्की मतलब मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरक्की नहीं होती, लेकिन मुझे ये होता था कि स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो आपने ये बताया कि स्पिरिचुअलिटी इंसानियत होती है, इसका मतलब है कि वो इंसानियत में ही कोई कमी आती होगी। ठीक है, तो आपने अपनी ज़ात के अंदर ही सफ़र करना है बार बार, तो वो आपकी अपनी ज़ात का ही सफ़र रुक जाता होगा। तो वो लोग जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो क्यों स्टक होंगे फिर? मतलब अल्लाह ताला को उनसे कोई मसला है कि वो काम भी ठीक कर रहे हैं, उनके पास फैज़ भी है, लोग उनके पास जाते हैं, लोग इनकी इतनी इतनी तारीफ़ें करते हैं उनकी कि मैं उनके पास गया, मुझे गाड़ी मिल गई, मुझे कारोबार मिल गए, मुझे ये हो गया। तो फिर वो क्यों रुकेंगे? फिर तो उन्हें रुकना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला को मतलब उन्हें रोकना तो नहीं चाहिए, ठीक है ना, वो उन्हें तरक्की दे देनी चाहिए अल्लाह ताला को। ठीक है, तो मुझे लगा कि शायद ये अल्लाह ताला की एक्चुअल में तकसीम है कोई, कि वो कुछ को ज़्यादा दे देता होगा। मतलब किसी को रुतबा किसी बाबे को ऊपर कर दिया, किसी को नीचे कर दिया, मतलब लाइक मे बी अल्लाह ताला की उस कैटेगरी में भी कोई क्लासिफिकेशंस हो। हर जगह पे जैसे होती है ना कि मतलब अब जो रूहानियत में भी शायद कैटेगराइजेशन होती हो, मे भी होती हो। नहीं, तबकात में तो अल्लाह ने खुद हर चीज़ बनाई है। तबकात हर चीज़ में है, इवन कायनात तबकात में है। इंसानों में भी जैसे हज़रत मूसा के केस में अल्लाह ने उन्हें, और खिज़र अलैहिस्सलाम के केस में अल्लाह ने कुरान में वाज़े कर दिया ना कि उन्होंने कहा कि मेरे पास इल्म है, ये हतमी इल्म है, ये इससे ऊपर इल्म नहीं है। तो कहा गया कि नहीं, इल्म तो इससे भी ऊपर है। जिस पर उन्होंने कहा कि जी मैंने इससे ज़्यादा अगर किसी के पास इल्म है, नहीं मैंने उस शख्स से मिलना है, तो कहा गया आप चल के जाएँ, और खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए। अब जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास इल्म है, किताब का इल्म है, ठीक है, इल्हामी किताब का इल्म है, तौरात का, वक़्त का कुरान जो है उसका इल्म है उनके पास। और खिज़र अलैहिस्सलाम उससे इंटायर ऑपोजिट काम कर रहे हैं, मतलब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं कि उसमें तो लिखा गया है कि भाई अगर कोई आपकी हेल्प करता है, आपकी हमदर्दी करता है, आपको दरिया पार कराता है, तो उसमें तो उसकी उजरत बनती है या उसका शुक्रिया बनता है, उसका एहसान है। ये तो नहीं है कि आप उसकी कश्ती में छेद कर दें। उन्होंने कर दिया। जिस शहर वालों ने पानी तक नहीं पूछा, मांगने पे भी खाना नहीं दिया, उनकी गिरती दीवार को सीधा कर रहे हैं वो। और फिर एक बिल्कुल छोटे बच्चे को या गली में खेलते बच्चे को कत्ल ही कर देते हैं कि जी ये बड़ा हो के बदमाश बनेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये तीनों बातें हजम नहीं होती और कहते जी मैं इससे आगे नहीं चलता, मैंने बड़ा इल्म हासिल कर लिया, मैंने इससे आगे नहीं जाना। आप कह रहे हो ना आगे क्यों नहीं जाते? मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रही। ठीक, अल्लाह ने उनको जिस काम के लिए चुना था, इसमें ये नहीं है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को बहुत आगे चले गए, हालांकि फजीलत वाले नबी है मूसा अलैहिस्सलाम। और अल्लाह ने हमें मना किया कि हम ना इनके कुछ दर्जात डिसाइड करें और कुछ करें, लेकिन अल्लाह जो कुरान में हमें जहाँ तक खबर दे रहा है उसमें अल्लाह खुद ही कह रहा है कि ये फजीलत जिनको मैंने फजीलत दी। अब उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद इटसेल्फ एक फजीलत वाले नबी हैं, लेकिन और कुरान उनके ऊपर उस वक़्त की इल्हामी किताब आई हुई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो है ना वो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। और जो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास है वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं है। लेकिन सर जो हम मैं उधर भी आ रहा हूँ। अब जहाँ तक आप इन लोगों की बात कर रहे हो या आपस के लोगों, आप लोगों की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उसको ऐसे समझ लो कि आपने जिस स्कूल से मैट्रिक किया था, सॉरी जहाँ से आपने मैट्रिक किया, आपकी जो मैट्रिक की क्लास थी और आपकी जो क्लास 1 थी, क्लास 1 में जब आप दाखिल हुई थी ना, आपका उस साल का जो बैच था ना, 5 या 6 जो सेक्शंस थे, हर सेक्शन में अगर 50-50 लड़कियां थीं जो क्लास 1 में आई थी, वो 250 बच्ची जो थी ना, वो मैट्रिक तक आने तक 200 या 225 रह गई थी। उनमें से 25 ड्रॉप कर गई या 50 कर गई, कुछ की डेथ हो गई, कुछ माइग्रेट कर गई, कुछ ने पढ़ाई छोड़ दी, उन्होंने कहा हमने नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ा जाता हमसे। ठीक है, मैट्रिक जिन्होंने किया और कॉलेज में गए, जिन्होंने 250 ने मैट्रिक किया, तो कॉलेज में उनमें से 200 गई, 50 ने मैट्रिक पे छोड़ दिया, 200 में से 100 ने ग्रेजुएशन की, ठीक है, और सिर्फ 50 ने मास्टर्स में दाखिला लिया। जो 100 जिन्होंने ग्रेजुएशन की थी, उन सारों के पास अपॉर्चुनिटी थी, वो कर लेती मास्टर्स, लेकिन उनमें से कईयों ने शादियां कर ली और कईयों ने कहा बस बहुत पढ़ लिया, कईयों ने नौकरियां शुरू कर दी और कईयों ने बिजनेस शुरू कर दिए।
उन 50 में से जिन्होंने एमए किया उनमें से 10 ने एमफिल किया। ठीक। वो 10 की 10 जो थी उनके पास चांस था कि वो पीएचडी करती, लेकिन सिर्फ एक ने किया। तो ये जो 250 लड़कियां क्लास 1 में दाखिल हुई थी 20 साल पहले, उनमें से एक पीएचडी कर रही है। इसका मतलब चांस सबको मिला। चांस तो सारों के पास था ना, करना चाहते थे, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे होते गए। कुछ ने ये शो किया या ये समझा कि हमने तो खुद ही छोड़ दिया, हमारा दिल ही नहीं करता पढ़ने को। ठीक है, आपने फैसले किए कि नहीं जी ये इनका आईक्यू कम है या ज़्यादा है, या उनके फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं थी, या उनके सोशल सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, वो जी ब्रोकन फैमिली से थी जी, वो जी उनकी शादी जल्दी की गई, वो जी माँ प्यो ही जाहिल सन जी, वो ये था जी, वो स्कूल अच्छा नहीं था, कॉलेज में मिसहैप हो गया, फलां व्हाटएवर। लेकिन पीएचडी तक या पोस्ट डॉक्टरेट तक एक बंदा गया उस बैच में से। तो एपरेंटली करने को वो सारे कर सकते थे। इसी तरह जो बच्चे मेरे साथ दाखिल हुए वो सारे डॉक्टर बन सकते थे जो क्लास 1 में आए थे, लेकिन डॉक्टर उनमें से 50 बने। ठीक है, उनमें से भी 5 जो हैं वो स्पेशलिस्ट बने, उनमें से एक है जो सुपर स्पेशलिस्ट कर गया, बाकी 50 जो हैं वो इंजीनियर बन गए, 100 सियासतदान बन गए या सीएसएस कर गए। ठीक है, तो डिफरेंट साइडों में चले गए ना। उनमें से किसका दर्जा ज़्यादा कम है ये बात की बातें हैं। कामयाब कुछ दुनिया में ज़्यादा कामयाब हैं, आखिरत में नाकाम है। कुछ दीन और दुनिया दोनों में कामयाब माशाल्लाह हो गए, कुछ दोनों तरफ ही फेल हो गए। ठीक है, ये सारा का सारा रब का एक अपना निज़ाम चल रहा है, फाइनलिटी उसी की तरफ से आएगी। अब मेरे तक जो आप लोग जैसे जैसे सारे लोग आते हो सूरह रहमान या जो भी रूहानियत या दुआ सेशन या सारा करने के लिए, जिन मसले मसाइलों में भी फंस के आते हो, आपको कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड कहे कि यार तू ना हफ्ते को टाइम स्पेंड करने मेरी तरफ आ जा, मैं भी अम्मी की तरफ आ रही हूँ, बच्चे मैंने खामन के वाले करने हैं, मैंने उसे बता दिया कि वीकेंड पे तुम संभालोगे, और मैंने तो आराम से जो है ना अपनी फ्रेंड्स के साथ, पुरानी फ्रेंड्स के साथ सैटरडे नाइट स्पेंड करनी है। मेरा ख्याल है कि वो जितनी मर्जी आपकी बेस्ट फ्रेंड थी पास्ट की, मेरा ख्याल है, अगर आप मेरे फेस पे ना कहिएगा लेकिन ऑनेस्टी से कहिएगा, आप उसे कहेंगे कि नहीं मेरा तो बेबी है छोटा और मेरे हस्बैंड, मैं नहीं चाहती, वो तो पहले ही बाहर होता है और बेचारा वीकेंड पे ही घर आता है, तो मैं तो नहीं ऐसे कर सकती, मैं संडे को तुम्हें वैसे मिलने आ जाऊंगी डे टाइम। लेकिन अगर आपकी वही फ्रेंड आपको ये कहती है कि मिशी मैं दुआ सेशन में जा रही हूँ सर के पास और तूने जाना है, तो तुमने कहना मैं तो पहले इधर बैठी हुई हूँ। ठीक है, एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ही है। अब आप मुझे बता दें कि आपको दुआ सेशन में क्या मिलता है। बच्चा छोटा सा छोड़ के तुम घर आई हुई हो, छोटा सा खामन छोड़ के घर आई हुई हो, ठीक है, ये भी छोटा सा बच्चा छोड़ के आई हुई है, ठीक, क्यों सारी रात इधर बैठे रहना? क्या मिलता है तुम लोगों को इसमें? या तो तुम्हारा ये बिज़नेस हो, ये इंटरनेट से तुम पैसे को कमा रहे हो, तुम लोगों को वीडियोस से पैसे मिल रहे हो, ऊपर से जिस बंदे के लिए तुम ये काम कर रहे हो वो डांटता भी रहता है, उसकी आवाज़ ठीक नहीं की, उसकी शर्ट का कलर सही नहीं गया, उसके फ़लाँ चीज़ क्यों दिखा दी है, फ़लाँ क्यों नहीं दिखाई है, कि डांटे अलहदा, आधी रोटी का नान मिलता है, सालन मतलब, और बातें अलहदा, तो क्यों? सर एक तो सुकून के लिए। कौन सा सुकून? ये ज़िरवा को क्यों नहीं सुकून? आपने भी आज इसको क्यों नहीं सुकून? आपने एक जुमला बोला कि ये सुकून तुम लोगों के पास परमानेंट क्यों नहीं रहता? ये हर हफ्ते क्यों सुकून चाहिए? आपने एक जुमला बोला, मतलब आई एम सॉरी, मतलब मैं उसको रिपीट कर रही हूँ जुमले को, आपने तो शुगल में बोला, लेकिन आपने कहा कि माँ बाप ने भी पैदा करके मतलब मेरे पे डाल दी है। आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं, मैं भी सॉरी करी, नहीं, मुझे पता है कि आपने लाइटर मोड में वो कहा। नहीं, लाइटर मोड में नहीं कहा, हो सकता है मैं शबाशा साहब अगले दिन किसी को कह रहे थे कि ए हुण चिड़िया है, ए हुण फस गया है, ते ए हुण खाण नूं पै रहा बंदे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ही बस पार्टी नहीं सर, वो इट वाज नॉट आपकी साइड की वो बात ही नहीं है, इट वाज अ बिटर रियलिटी। सही है। वो आपको क्या लगता है? आप भी मेरा ख्याल है 2000 कब से आ रहे हो? 2016 से 16 से आ रहे हो ना, 8 सालों में आपने बड़े क्लोजली देखा है, आपको वाकई किसी का कोई फ़ायदा होता नज़र आया इधर आने का?
सर मैं तारीफें नहीं सुनना चाह नहीं नहीं, मैं तारीफें नहीं करूंगी सर। मैंने लोगों को मतलब मैंने देखिए, लोगों को सूरह रहमान से किसी को शिफा हो गई तो उसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है, सर उसको मैंने दुआ लोगों की सेशन में आना जरूरी सर नहीं है। मैंने कभी आज तक ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कभी आज तक बिलीव करेंगे, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों का कैंसर ठीक हुआ, मेरा ये कंसर्न नहीं था, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे लोगों को ना कुछ लोगों को मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया जिनको मैंने 3 साल बाद बदलते देखा, जिसके बारे में मैंने भी कह दिया था कि आपके पास आके, मतलब लिटरली मैंने यही सोचती थी कि यार इस बंदे पे सिर्फ फजूल टाइम वेस्ट करते हैं, सही है ना। ये मेरी थॉट्स होती थी कि यार ये देखो ना, इस बंदे को सर हर दफ़ा ये फजूल सवाल पूछता है और इसको जवाब दे देते हैं, सही है। मैं तो यही एंड में अपनी जान छुड़ाती थी कि भाई सर का बड़ा ज़र्फ है, मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो सिंपली ये कहती थी। लेकिन वो बंदा 4 साल बाद मैंने देखा है कि वो बंदा, मतलब मैं आज, एक तो मैं वो अम्मा जी की ट्रांस में थी, बिकॉज मुझे वो समझ नहीं आया कि जैसे वो बोली हैं और जैसे उन्होंने उनको जवाब दिया, मुझे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पे हम में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता और ये वो खुद ही चला रहा है। उसका दिल किया, उसने उनको बुलवा लिया, उसने उसका दिल करेगा वो उनको बुलवा लेगा, उसका दिल करेगा तो मुर्दा कब्र से उठ के आ जाएगा। मेरा आज की रात का हासिल अम्मा का बोल, हाँ, तो मुझे ना लगा कि स्पेशली अम्मा जी की जो जज साहब के साथ एग्जैक्टली तो वो, मतलब आप उस टाइम बिल्कुल चुप करके बैठे हुए थे, देयर वाज अ क्लियर मैसेज फॉर ऑल। तो उन्होंने ऐसे उनको डील किया, तो मैंने कहा कि मतलब जब अल्लाह ने बुलवाना है ना, या आप भी अगर आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या आप अगर आप अब कॉल आपके कि आप जो भी कुछ भी कर रहे हैं, सही है ना, वो आप जाने, आपका अल्लाह जाने, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं इसका मतलब है कि उसका कोई तो फ़ायदा हो रहा है। मतलब लाइक वो आप 1% भी अगर आप कहें कि आपके पास, क्योंकि मैंने जब 4 साल बाद किसी बंदे को बोलते देखा, मैंने 4 साल बाद उस बंदे को उस बंदे को ये एडमिट करते देखा कि मैं फलां काम गलत कर रहा था। जैसे लास्ट टाइम आपके जूम में वो बच्चे की कॉल थी, ठीक है, और कुछ लोगों को अभी पिछली दुआ में भी शायद कुछ ऐसे लोग आए हुए थे कि जिन्होंने शायद एक जुमला, मैंने ही किसी को कोई बात कही और वो बंदा 4 साल बाद आया, तो मैंने तो वो बात आपसे सुनी थी, आपने बाबा जी से सुनी, आपने मुझे ट्रांसफ़र कर दी, मैं किसी और को ट्रांसफ़र कर दूंगी। मुझे उस दिन ये शर्मिंदगी हुई कि हम कहीं ना कहीं बात करते हुए डंडी मार जाते हैं, लेकिन वो बात रायगा नहीं जाने देता। तो मेरे ख्याल में हम सिर्फ उसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे बैठे होते हैं। मैं अपनी ज़ात के लिए आती हूँ सर, मैं आपके लिए कसम वाली बात है, मैं नहीं आती, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं ब्लंट हूँ और मैं अपने लिए आई थी। मैंने पहले दिन भी आपको आगे कुछ नहीं कहा था कि सर मैं आपके लिए आई हूँ। मैंने आज तक आपको कभी कहा है कि सर मैं आपके लिए आई हूँ? मैंने आपको कभी कहा है कि सर मतलब मैं आपकी मोहब्बत में पागल हो गई हूँ, सर मैं तो आपकी फ़ैन हूँ, सर मुझे तो आपकी ये बात अच्छी नहीं, ठीक है। मैं अभी भी क्वेश्चन कर जाती हूँ, मैं इनक्विजिटिव हूँ, मुझे अभी भी सवाल आ जाता है कि ये बंदे को सर ने 2 घंटे लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, ठीक है। जैसे उस बंदी का केस मेरे दिमाग में फंस गया था कि ये क्यों नहीं ठीक हो रही, ये तो बड़ा सादा सा केस था, ठीक है, बट आप कॉन्टीन्यूसली लगे रहे, आपने एक किया, फिर तजर्बा दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया। मेरे लिए वो लर्निंग थी, ठीक है, कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। तो मैं उसके एंड रिजल्ट तक पहुंचना चाह रही थी, साथ से मैं दिमाग चल रहा था कि अब इसकी क्या रीज़न है। पीछे मुझे क्लिक किया कि इसकी मदर फ़ौरन आके पीछे बैठ गई थी, ठीक है ना। तो मुझे थोड़ी ऑड लगी बात कि मैं उसको सोचा, मैंने ये कि बुलाया सिर्फ उस बच्ची को आगे, तो उसकी मदर ने आगे नहीं आना था, ठीक है। फिर मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रही है, उसके अंदर रेजिस्टेंस है, लेकिन वो बच्ची ठीक होना चाह रही थी। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि वो ठीक होना चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई हर्डल आ रही है छोटी सी, वो फिर एंड में वो हो गया, ठीक है। तो अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें, गाड़ी आ गई, गाड़ी है, ठीक है बेटा। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि सर, मतलब मैंने आपसे एक बात सीखी है कि मैं कोई ब्रैगिंग नहीं कर रही आपके, मैंने सिर्फ एक बात लर्न की है जो मुझे होप देती है कि मैंने ये देखा है कि कोई भी बात ज़ाया नहीं जाती, ठीक है। मैंने आप जितना भी बोलते हैं, मैं इतने सालों से आपको सुन रही हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आप रिपीट मोड पे एक ही बात कर रहे हैं। और कभी कभी तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि यार कोई बंदा रिपीट मोड पे इतनी एक ही बात कैसे कर सकता है और उसी इंथुजियाज्म के साथ अपनी स्टोरी कैसे सुना सकता है। मतलब मैं बोर हो जाऊँगी अपनी स्टोरी खुद ही सुन के कि यार ये क्या है, ठीक है। लेकिन वो कसट अगर चल रही है, लेकिन मैं इस बात पर हैरान होती हूँ कि आज भी महफिल में से एक बंदा उठ के कहता है कि यही बात जो कि आपने करोड़ों दफ़ा सुनाई है, इससे मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। फिर मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो मुझे मतलब एक्चुअल में मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जस्टिफिकेशंस है, सही है। मुझे लगता है हमारे पास यहाँ आने की भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मुझे तो लगता है कि पता नहीं आपके पास हो सकता है जस्टिफिकेशन हो यहाँ पे बैठने की, मेरे पास तो कभी कभी ये भी नहीं होती कि। लेकिन मुझे ये ज़रूर समझ में आई है कि
आपकी जो पॉजिटिविटी और आपकी जो बात करना है ना, आपका उठना बैठना भी है, अगर वो पॉजिटिव हो जाता है तो बिलीव करें आप कुछ भी नहीं कर रहे ज़िंदगी में, आप कोई दुआ भी नहीं ना अगर किसी को करा रहे तो आपका होना भी दुआ हो सकती है। मैंने ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैंने एक दो तजर्बे फिर मैं पंगे ले लेती हूँ इस तरह के कि जैसे एक दफ़ा मैंने सोच लिया कि मेरी क्लाइंट आके बैठी हुई थी तो मैंने सोच लिया कि सरकार दो आलम जो है वो बगैर बोले कैसे दुआ कराते होंगे। वो कहते थे कि वो तो कुछ बोलते ही नहीं थे। सर कहते हैं बाबा जी तो ज़्यादा अल्फाज नहीं यूज़ करते थे, तो कैसे कराते होंगे दुआ, ठीक है ना। वो फिर जो मेरे साथ हुआ ठीक है, वो जो कुछ लम्हों में मैंने जो फीलिंग एक्सपीरियंस की ना, कि मतलब मुझे जिस तरह से उस क्लाइंट को मतलब शी वॉजंट प्रिटी, सही है ना, मतलब मैं मेकअप कर रही थी और मेरे जो अल्लाह ताला ने उसमें से एक चीज़ सिखाई है कि तुमने इसको खूबसूरत कैसे बनाना है। वो बंदी इतनी मतलब वो थी ना, क्या उसको कह लें कि अंडर कॉन्फिडेंट थी। उस बंदी ने एंड में जैसे उसकी आंखों में आंसू थे कि मैंने उसको जितनी मेहनत से, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि मैं इतना अच्छा लग सकती हूँ। तो मैंने कहा कि आज की मेरी ये दुआ यही है कि मैं बस चुप रहूँगी और मैं इसको खुश करूँगी। वो एंड में जो वो अल्लाह ताला ने तजर्बा कराया, तो मतलब मुझे फिर लगा कि मतलब मैं नहीं आपको बता सकती, मेरे से कभी मत पूछिएगा कि दुआ का मतलब क्या है, बिकॉज़ मेरे लिए दुआ का मतलब 3 दफ़ा अल्लाह कहना नहीं है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि मैं कदम भी उठाना लगती हूँ ना, मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं कदम भी अब उठाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये भी दुआ बन सकती है, सही है। मेरा देखना भी दुआ बन सकती है। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ती कि किसके पास रूहानियत ज़्यादा नहीं है, क्यों मेरे पास क्यों नहीं हो सकती। तो रूहानियत जब है ही इंसानियत, तो वो तो किसी के पास भी हो सकती है। ये मेरा सवाल था कि भाई इसका मतलब है कि रब ने नहीं तकसीम की। आपने कहा ना कि वो 250 बच्चा जा सकता था पीएचडी में, तो फिर सर वो अपनी वजह से नहीं गया। आपने फिर बीच में जितने मर्जी आप एक्सक्यूजेस दें, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे हो गए, फिर मैंने ये कर लिया, फिर मैंने वो कर लिया, वो आप भी बहुत लेवरेज देते हैं लोगों को, इतनी लेवरेज देते हैं कि मैं कहीं कह रही होंगी कि सर ये इस वजह से कमीनगी कर रहा है, आप कह रहे होते हैं नहीं 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 मिशी वो ना फिर बेचारा ऐसा भी है, फिर उसके अंदर ये भी आदत है, नहीं नहीं ये अच्छी है। मुझे पता है आपने 2 दिन बाद मुझे जिस बंदे के बारे में मैंने बुराई की है ना, उस 2 दिन बाद मुझे इसी दुआ सेशन में ऐसी बात करेंगे कि मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी कि यार ये मैंने क्यों बात की थी। मतलब आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखा देते हैं। बल्कि आज एक बंदे को तो आपने बैठे बैठे मुझसे माफ़ करा लिया दोबारा, ठीक है ना, कि मैंने कहा कि नहीं यार मैं, हो सकता है मेरी ही नज़र में कोई कमी है, मैंने दोबारा माफ़ किया और मैंने कहा कि नहीं नहीं यार मतलब ये रास्ता अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम जब भी कहीं पे भी ना अपनी सेल्फ ग्रोथ में, आप रूहानियत ना कहें उसको, आप सेल्फ ग्रोथ में, वो जो मुझे लोग नज़र आते हैं ना कि वो स्टक हैं, जिनको कहते हैं कि आप तरक्की नहीं होती, ठीक है, जो मुझे पॉइंट फंसा हुआ था कि तरक्की तो होनी नहीं है, इसका मतलब है जितना रब ने देना है उतना ही देना है, ठीक है। लेकिन वो आप अपनी किसी आदत पे फंस जाते हैं। कोई एक आदत हमें होती है जहाँ पे आप बार बार स्टक हो रहे होते हैं। जैसे मेरे में फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी ब्लंट हूँ, बदतमीज़ हूँ, मेरा लहजा ऐसा है, मैं उससे मार खाऊंगी बार बार। और आपने मुझे पहले दिन ही वो बात कही होती है, आपने मुझे पहले दिन वो मेरी गलती बताई होती है कि बेटा ये मत करना। ऐसे रैंडमली आप कह देते हैं, सही है, मैं उसको लाइटली लेती हूँ क्योंकि मैं गोदी चढ़ी होती हूँ, आप भी गोदी चढ़ाते हैं शुरू में कि चलो बेटा आ जाओ, ठीक है ना। अभी भी आप चढ़ा लेते हैं, जब मैं कहूँगी तो आप कहेंगे कोई मसला नहीं मिशी आ जाओ, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, आप तो चूचे काके हैं, आपको तो कुछ भी नहीं पता, ठीक है। और वो फिर बाद में जब मैं भुगतती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि माफ़ी नहीं है, ठीक है ना। अब तो वैसे आप अपने मुँह से भी कह देते हैं कि अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अब आपने कहना शुरू कर दिया कि अब तुम लोग बड़े हो गए हो, ठीक है। और अब मुझे खुद भी एहसास होता है कि अब हम गोद में नहीं रहे। मेरे कहने से नहीं तुम लोग बड़े हो गए हो, नहीं मतलब वो नहीं, ना ही मैं आप लोगों को जबरदस्ती कह रहा हूँ कि तुम लोग बड़े हो गए हो, नहीं। हम खुद शौक कराते हैं आपको, हम खुद बताते हैं कि हम बड़े हो गए हैं। जिस दिन आप लोग मुझे करेक्ट करना शुरू करते हैं, जिस दिन आप लोग मुझे ये बताने की कोशिश करते हैं कि सर आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये जो है ड्रामा कर रही है, सर आपको नज़र नहीं आ रहा कि आपने इसको ज़्यादा टाइम दिया, मुझे कम दिया है, सर आपको पता नहीं चल रहा आपने मुझे ये कहा था तो फिर क्यों कहा था, ठीक है। तो आप ऐलान कर देते हैं कि आप बहुत समझदार हो गए। आप मेरे साथ आर्ग्यू कर सकते हैं, आप मुझे काउंटर अटैक कर सकते हैं, आप मेरे साथ ज़िद्दें कर सकते हैं, आप मेरे लफ्ज़ पकड़ सकते हैं, आप मेरे फ्रॉड पकड़ सकते हैं। आप जिस दिन मुझे ये कहते हैं ना, जिस दिन मैं आपको कहता हूँ कि फिर कि मिशी आप बहुत प्यारे हैं, सर आप तो ये सारों की कहते हैं, तुम्हें पता ये बड़ी हो गई, ठीक है। अब थोड़े दिन बाद आप कह रहे होते हैं कि नहीं सर आप मुझे कहें ना कि मिशी आप बहुत प्यारी हो, मैं कह नहीं अब मैं नहीं कह सकता, अब तुम बड़ी हो गई हो, ठीक है ना। तो वो आप लोग मुझे ख़बर देते हैं जब आप लोग मुझे कोई गिला शिकवा शिकायत कोई दावा
या आप अचानक आप कहते हैं कि नहीं मुझे गोदी ना उठाएं, मैं कुर्सी पे बैठूंगी, ठीक है, मैं बड़ी हो गई हूँ, आप खुद बता देते हैं, मैं कहती हूँ 100 बिस्मिल्लाह, ठीक है, या मैं खुद ही ये करूँगी, या मैं खुद ही वो करूँगी, ठीक है, या वट एवर 100 हज़ारों प्रॉब्लम है। वो रब के साथ लड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, ना ही रब आप में से किसी का मोहताज है ना। मैं आज ही उधर भी कह रहा था ना कि यार अगर सारी दुनिया अल्लाह को मान ले, पूरा उस तरह माने जिस तरह मानने का हक है, तो अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर सारी दुनिया अल्लाह की मुनकर हो जाए और सारे कहें केड़ा अल्लाह हम नहीं मानते, और सारे उल्टे काम करें, जो काम मना किए हैं उसने हर काम उस पर दुगना डबल करे, ठीक है, पुट्ठा ही करें, अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना आप सारे मान लें उसको तो उसे कोई फ़र्क पड़ता है, ना आप उसे ना माने उसकी हुक्मदुली करें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किसे पड़ता है? हमें पड़ता है। ठीक है, हम उससे पंगा लें तो भुगतते हैं, हम उसकी बात मान लें तो फ़ायदा हो जाता है, ठीक है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उसकी बेनियाजी है, उसको आप मसला ही कोई नहीं है उसको आपसे, ठीक। अब वो इन डायमेंशंस में आता ही नहीं जिनमें हम कैद हैं, ठीक है। अब वो जैसे भी ऑपरेट कर रहा है, वो यहाँ पर उसकी जो भी बात हो रही है उसी के दिए हुए इल्म का 1% जो है वो डिवाइडेड है पूरी कायनात पे, ठीक है। उसमें से थोड़ा सा कोई मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप बोल रही हैं, उतने से इल्म पे हम पकड़े हुए हैं, पता हमें खेत स्वादा नहीं है, ठीक है। लेकिन बहरहाल अगर उसकी बात हो रही है और किसी का भला हो रहा है तो अच्छी बात है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये उसको अच्छा लगता है, फसाद नहीं हो रहा, 100 बिस्मिल्लाह। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला